साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें और प्रसन्नचित रहें। इस समय मैं लखनऊ महानगर में एक जो छंडीलाल चौराहा है वहाँ पर खड़ा हूँ। ये सामने रास्ता कपूरथला को जाता है, लेफ़्ट साइड में आईटी चौराहा और राइट में रहीम नगर को जाता है। और ये छंडीलाल चौराहा वास्तव में काफ़ी प्रकृति के और पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी अच्छा जो है प्रेरणात्मक हो रहा है। काफ़ी लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ और आज देखिए नया वर्ष है और नए वर्ष पर यहाँ पर बहुत अच्छा सजाया गया है और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये स्थान। और यहाँ पर अशोक के बड़े दिव्य वृक्ष हैं। लखनऊ में अगर सबसे ज़्यादा अगर आप सर्वेक्षण करें तो अशोक के दिव्य वृक्ष हैं और अशोक का दिव्य वृक्ष ऐसा है जिससे देवताओं ने और माँ सीता जी ने भी जो है रक्षा का वचन का समागम किया। ऐसा सुंदरकांड में पढ़ने को मिलता ही है। और सामने देखिए सभी लोगों ने अपने नए वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। ये एक समालोचना मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। समालोचना ये है कि लोग एक बहुसंख्यक जो समाज है भारत का उस पर आरोप लगा देते हैं तरह तरह के। मैं उस आरोप की तुष्टि मतलब वो समालोचना निष्पक्ष रूप से करने का प्रयास कर रहा हूँ कि हो सकता है अच्छा भी लगेगा कई लोगों को। कई लोग अपने में टिप्पणी भी करेंगे, तो टिप्पणी तो करना एक आदिकाल से हमारे इधर स्वतंत्रता है कि टिप्पणी आप किसी भी विषय पर कर सकते हैं। और सामने देखिए कोरोना का टीका भी के लिए भी बताया गया। और तो इसमें सारे विशेषकर जो भारत के विशेष धर्म हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रेरणात्मक इस चौराहे में सहारा ग्रुप की तरफ से देखिए ये बनवाया गया था। सुंदरता इसको सहारा ग्रुप की तरफ से दी गई थी। तो जिसने अच्छा कार्य किया उसकी प्रशंसा हम करेंगे ही। श्री नानक जी का भी वो लगा है और प्रेम का संदेश है। और श्री ईश्वर जी को भी लिखा गया है। श्री अल्लाह साहब को भी यहाँ स्थान उच्च दिया गया है और श्री गौतम बुद्ध जी को भी स्थान दिया गया है। और सद्भाव आदि अच्छे शब्द भी स्लोगन्स भी लिखे गए हैं, कर्तव्य लिखे गए हैं। हम मूल विषय पे आते हैं कि बहुसंख्यक समाज आज अपने दिन की जो शुरुआत कर रहा है वो या तो मंदिर में या देवस्थान में जाके कर रहा है। लगभग 80% लोग इस बात को कर रहे हैं। कई लोग इस बात को कहते हैं कि क्या ये समाज जो है किसी दबाव में कर रहा है, किसी लालच में कर रहा है? नहीं, हम जो विश्व के या समाज की दुनिया के जो अन्य धर्म मजहब पंथ हैं उनकी जो अच्छाइयाँ होते हैं उनको हम आदिकाल से ग्रहण करने की हम लोगों में प्रवृत्ति है। उस प्रवृत्ति को हम आज भी पालन करते हैं। और इसी प्रवृत्ति को यदि विश्व के अन्य समुदाय और अन्य समाज के लोग करने लगें तो ये वास्तव में पूरा विश्व जो है स्वर्गमय हो जाएगा। पूरा विश्व सुंदर बन जाएगा अगर ये भावना सभी में विकसित हो जाए और सभी में इसका प्रादुर्भाव हो जाए। तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छा जो है इसका संदेश पूरी दुनिया में और जाना भी चाहिए। यह विचार जो है ये केसरिया रंग जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसको देखकर आए कि वास्तव में जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है वह नवरात्रि के प्रथम दिन अपना नया वर्ष मनाता है। यदि अन्य समाज के लोग जो अल्पसंख्यक कहते हैं भारत में, वैसे ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की कोई समस्या भारत में है नहीं और न ही कहीं दिखाई देती है, लेकिन फिर भी समालोचक लोग अपना इस बात को फ़ायदा लेने के लिए शब्द का उपयोग करते रहते हैं। तो यदि वो जैसे 80% लोग बहुसंख्यक समाज के लोग तो आज के दिन को बड़े उत्साहपूर्वक मनाते हैं और 20% लोग नहीं मनाते हैं। सत्य बात यह है। तो हम इसका उल्टा कर देते हैं कि यदि 20% अल्पसंख्यक लोग हिंदुओं या सनातन के उस पर्व को जो अभी मार्च में आएगा, नवरात्रि में मार्च अप्रैल में,
उसको अगर मनाने लगें तो समझ लीजिए कि फिर किसी भी तरह की जो समालोचक समस्याएं हैं वो इस दुनिया में नहीं। देखिए, अब मैं छन्नीलाल चौराहे से पावन जो धाम है श्री हनुमान जी का, जो हनुमान सेतु संकट मोचन बाबा नीम करोली जी के नाम से इस लखनऊ में और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इनकी शाखाएं पूरे विश्व में, लगभग पूरे विश्व में हैं। तो मैं वहां आ गया हूं। देखिए, आज नए वर्ष का आप वो देखिए समागम कि पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत विशाल मेला चल रहा हो। और ये है हमारा समर्पण, ये है हमारा संदेश। इस संदेश को पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि यही सहिष्णुता है, यही सद्भावना है। और जो भी अलंकृत शब्द लग जाएं वो उनका ये उदाहरण है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं, सामने है। अब देखिए, तथाकथित कई एक महानुभाव हमारे इस देश के हैं जिनको हम सब बड़ा स्नेह करते हैं। वो कहते हैं कि गृह युद्ध हो जाएगा। बताइए किस तरह की टिप्पणी एक बच्चों वाली कर रहे हैं, कितनी निंदनीय है, कितनी शर्मनाक है। उनकी घोर निंदा की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में वो इस तरह की टिप्पणी ना कर सकें। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके लिए एक जांच आयोग हो। अगर वास्तव में उनकी टिप्पणी में कोई दम है तो बात अलग है, वरना उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। चाहे हमारी जो न्यायिक संस्थाएं हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या अन्य किसी को इस पर और सरकारों को इस पर गंभीर जो है कदम उठाना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई बात ना कर सके। 1947 से पहले इस देश में यही बात का प्रस्फुटन हुआ और देश को बंटना पड़ा। तो ये इससे शिक्षा लीजिए कि इतनी सहिष्णुता है, इतनी सद्भावना है। अब जहर कोई घोल रहा है तो बात अलग है, उस जहर से तो सभी लोग प्रभावित होते हैं। जहर से हवाएं भी प्रभावित होती हैं, जहर से वातावरण भी प्रभावित होता है। तो वो जहर ना घोलो, कोई सद्भावना बनाओ। यही नए वर्ष का संदेश है। इसी संदेश को सबको समागम करना चाहिए। पूरे विश्व का संदेश है। और क्या, हिंदू कौन से या सनातन कौन सा ऐसा विश्व का देश है जहाँ पर इनका अंश न पहुँच गया हो। तो चलिए, आज इतना ही समालोचना है। तो मैंने समालोचना की है, जिसको अच्छा लगे वो अपना कमेंट करे, और जिसको अगर कोई टिप्पणी करना हो तो भी कमेंट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको मंगलमय। बाबा श्री नीम करोली महाराज की जय। नए वर्ष पर पावन दर्शन करें, बाबा नीम करोली के पावन दर्शन। विभिन्न बाबा जी के विभिन्न रूपों में दर्शन करें और सभी लोग आनंदित हों। और ये आशीर्वाद है, समझ लीजिए आपको दिव्यता का आशीर्वाद मिल रहा है एक तरह से। और पावन दर्शन करिए। कैंची धाम, दिल्ली आश्रम, काकड़ी आश्रम, संकट मोचन हनुमान मंदिर शिमला, कैंची धाम, टाओस हनुमान मंदिर न्यू मैक्सिको, और आदि जगह वृंदावन में जो अंतिम यात्रा जो बाबा जी की हुई वो वृंदावन में हुई और वहीं पर लीन हो गए बाबा जी। ये है जो हनुमान जी और श्री बाबा नीम करोली के आपस में जोड़ती। हम दर्शन करें, आनंद लें। वास्तव में नए वर्ष का यही आनंद है। ये देखिए, सभी लोग सुंदरकांड और हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं समर्पण। ये समर्पण देखिए, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, यूथ भी हैं। ये युवा शक्ति है, ये युवा शक्ति है हमारी। समर्पण के साथ सभी लोग प्रेरणा लीजिए। ये नव चेतना है, नव जागरण है। और अब मैं आपको संकट मोचन जी के पास ले चल रहा हूँ। यद्यपि फ़ोटो खींचना वर्जित है, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा चुपचाप। ईश्वर का शायद आशीर्वाद प्राप्त हो, और देखिए प्राप्त हो ही गया। और बालाजी महाराज की
ओम गंगाड़काय नमः ओम दोहन हन हनुमते नमः। जब भी आप मंदिर जाएं तो 2 मिनट, 1 मिनट, आधी घड़ी, आधी पल बैठें अवश्य, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो आपका मन स्थिर होगा। और देखिए, मंदिर सिर्फ धर्म का सबसे बड़ा अद्भुत केंद्र तो है ही, साथ में आप देखिए अद्भुत वास्तु शैली, स्थापत्य शैली के भी आपको बड़े दिव्य दर्शन होते हैं। और इससे मानव में एक चेतना का उत्सर्जन होता है और एक रचना करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब आदमी मंदिरों, पहले आदिकाल में मंदिर इतने स्थापत्य के दिव्य रूप बनाए जाते थे और विग्रहों को इतना सुंदर बनाया जाता था। सामने देखिए आप, माता जी का विग्रह कितना आनंद देने वाला है और कितना जो है साकार, जैसे माँ साकार आके बैठ गई है माँ शारदा जी, और जहाँ शारदा जी हैं वहीं ज्ञान है, इसीलिए कश्मीर को शारदा पीठ कहा जाता है। शारदा पीठ मतलब ज्ञान जो ज्ञान का अगर कहीं भंडार है तो वो। और देखिए सामने गणपति जी हैं, स्थापत्य शैली देखिए आप, प्रत्येक चीज़ की खूबसूरती और सृष्टि, ये प्रेरणा के स्रोत रहे हैं आदिकाल से। और इसीलिए भारत में दिव्य आप मंदिरों के स्थान पाएंगे। और जहाँ जहाँ भारतीय सभ्यता, सनातन सभ्यता फैली, कंबोडिया है और आपका थाईलैंड है और श्रीलंका है, वहाँ भी आप दिव्यता पाएंगे, रचनात्मकता की, ये प्रेरणा की स्रोत। अब आप सामने माँ के दर्शन करें, पावन दर्शन करें। आप ही को अन्नपूर्णा कहा जाता है, आप ही को माँ लक्ष्मी कहा जाता है, आप ही को माँ सरस्वती कहा जाता है, आप ही को माँ शारदा कहा जाता है, आप ही को माँ दुर्गा कहा जाता है। और चलिए अब पावन दिवस 2022 के श्रेष्ठ कार्यों में लग जाइए और देश, राष्ट्र और समाज को दिव्य बनाइए। चलिए लगिए साहब, सभी लोग अपने अपने कर्म में।